हेलो एवरीवन। स्टॉक एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की, उनके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कहाँ पर वो ट्रेड हो रहे हैं अभी और किस तरह का इनका बिजनेस है। तो वीडियो में लास्ट तक आप देखिए, बने रहिए और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा इन स्टॉक्स के बारे में। चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलरली आपको इस तरह की वीडियो मिलती है जो आपको डेली शाम को 8 से 9 बजे के आसपास आपको मिल जाएगी। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर भी मैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। स्टॉक मार्केट लर्निंग का ये चैनल है। 8107 सब्सक्राइबर हैं, तो इसी के आसपास के सब्सक्राइबर वाला ही चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसके लिए यूट्यूब लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो पहला जो स्टॉक है इसमें है तिलक नगर इंडस्ट्रीज का। तिलक नगर इंडस्ट्रीज के बारे में देखते हैं। अभी 219 पर ये इसने क्लोजिंग दे रखी है। आप इसका डेली टाइम फ्रेम हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम टाइम फ्रेम डेली करते हैं यहाँ पर, जैसे मैं यूज करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और यहाँ पर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में आपको एक अप ट्रेंड में स्टॉक दिख रहा है। अप ट्रेंड इसका जो हाई बनाया अप ट्रेंड के बाद ये बनाया 290 का। 290 का हाई बनाया था इसने 22 नवंबर को। उसके बाद स्टॉक में करेक्शन यहाँ पर आया 290 से लेके अभी ये 219 पर ट्रेड हो रहा है, यानी लगभग 70 रुपीज नीचे अभी ये ट्रेड हो रहा है अपने हाई से। अब यहाँ पर देखेंगे टेक्निकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम एक मार्क करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से प्राइस रेंज लेंगे और यहाँ पर इस लेवल को पहले मार्क करेंगे जो एक ब्रेकआउट लेवल था स्टॉक के लिए। आप देखेंगे ये लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ है, इसके बाद एक बड़ी रैली देखने को मिली है। इसी लेवल को हम आगे जब करते हैं तो हमें यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है इस लेवल पे। यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट लिया स्टॉक ने, फिर यहाँ से एक छोटी सी रैली इसने दिखाई और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखिए सपोर्ट यहाँ ब्रेक हो गया है, लेकिन उसी के आसपास से आपको एक नीचे साइड में एक बाइंग प्रेशर नजर आ रहा है। आज की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना और प्राइस जहां पे कल क्लोज हुआ था उसके ऊपर आज की इसने प्राइस में क्लोजिंग दे रखी है। तो 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन की हम बात करें तो नीचे साइड से यहाँ पर जरूर बाइंग प्रेशर दिख रहा है और अभी ये जैसे मैंने बताया लगभग 70 रुपीज प्राइस करेक्शन में यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो फिलहाल लेवल की बात करें तो ऊपर साइड में हमें 290 के आसपास एक रेजिस्टेंस नजर आता है और 219 के आसपास जो आज की क्लोजिंग है यही एक जोन हम एज ए सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ पर। और यदि ये लेवल ब्रेक होता है, इसके ऊपर यदि क्लोजिंग नहीं देता आने वाले टाइम पे, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल रहेगा ये वाला लेवल रहेगा जहां से हमें दोबारा बाइंग प्रेशर देखा गया जब ये यहाँ पर ट्रेड चल रहा था। इस जोन को हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। तिलक नगर इंडस्ट्रीज का ये स्टॉक है। अब इसके कुछ फंडामेंटल रेशियोज देखते हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज देखते हैं आखिर ये करती क्या है। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेल ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिकर। मार्केट कैप है 4216 करोड़ का। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है। करंट प्राइस 220 है, 291 जैसे मैंने बताया हाई था और 95 इसका लो रहा है। कंपनी का जो पी रेशियो है 31 है और यही लगभग इंडस्ट्री का भी है। लगभग इंडस्ट्री के साथ साथ ही चल रही है कंपनी। इसके जो आपके 1 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो 92% इसने एक साल में रिटर्न दिए हैं। आर ओ सी 15% और आर ओ ई 23% के आसपास है। इसमें होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 40% है। कैश फ्लो इसके पास 60 है और डिविडेंड भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है 0.11%। और एफ की होल्डिंग इसमें 11% है। डी की होल्डिंग 1% से कम है। और बाकी इसमें हम बात करें करंट रेशियो की, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। करंट रेशियो जैसे हम जानते हैं एसेट डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। और सेल ग्रोथ की बात करें तो 32% अच्छी सेल ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है इसमें 171%। तो फंडामेंटली हम देखें तो अधिकतर पॉइंट इसके पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इसने यहाँ पे दिख रहा है आपको डेट भी थोड़ा कम किया है और 19.8 का CAGR दे रहा है लास्ट 5 ईयर्स में। कई इसके कॉन्स भी है, ये भी हम देख सकते हैं, लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम क्या देखते हैं, हम ऐसी कंपनी सेलेक्ट करते हैं जो टेक्निकली काफ़ी अच्छी हो और साथ ही साथ यदि हमें फंडामेंटल भी पता होते हैं तो उसका एडवांटेज हमें मिलता है। तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज के बारे में हमने देखा। अब एक दो और स्टॉक देखते हैं यहाँ पे। ये है कार्बोनडम यूनिवर्सल करके। ये भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1055 के प्राइस पर।
इसमें भी आपको एक अप ट्रेंड नज़र आएगा और लास्ट अगस्त से मैं बात करूँ तो अगस्त से लगभग एक रेंज पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हमारे लिए ये वाली रेंज एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है चार्ट में। ऊपर साइड में आप देखेंगे तो पहले इसका जो हाई था ये रहा है और उसके बाद एक फिर रेंज बनी, ये वाली रेंज जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। फिलहाल ये स्टॉक 1055 पर ट्रेड कर रहा है और इसका जो पहला रेजिस्टेंस हमें लग रहा है लगभग 1224 पर है, उसके बाद 1320 के आसपास। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा इसमें देखा गया है। यदि इसके परसेंटेज के टर्म्स में देखें, जो डिफरेंस है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में लगभग 15% है। पहला रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस लगभग 23% तक आ रहा है। कंपनी के बारे में देखते हैं, कंपनी करती क्या है ये। इसके लिए हम स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक सिरेमिक बनाती है और इलेक्ट्रो मिनरल्स बनाती है, एब्रेसिव बनाती है, इस तरह की कंपनी है ये। इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है और इसका जो हाई है 1305 और लो है 923। स्टॉक का पी 54.3 है, जबकि इंडस्ट्री का पी भी 55 के आसपास है। यानी इंडस्ट्री और जो स्टॉक है ये लगभग सेम पी रेशियो पर ट्रेड हो रहे हैं। ROC 19% और ROE 15%। एक साल का रिटर्न इसका लगभग 8% के आसपास है। प्रोमोटर की होल्डिंग 41%, कैश फ्लो 130 करोड़ है। डिविडेंड भी आपको थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे। और FIs की भी 10% इसमें होल्डिंग है, DIs की 29% होल्डिंग है और करंट रेशियो 2.89 जो ठीक ठाक है। और इसमें सेल ग्रोथ और आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो थोड़ा कम है लेकिन पॉजिटिव में है। तो ये बात अच्छी है कि कंपनी ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट बना रही है और सेल भी इसकी बढ़ रही है। कंपनी ने डेट कम किया है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और 18.7% का ये डिविडेंड पे आउट कर रही है। तो इसके जो फंडामेंटल्स हैं ये लगभग ठीक है, यहाँ पे ठीक नज़र आ रहे हैं हमें। जैसे कि फंडामेंटल शॉर्ट टर्म में लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी हमें देखने चाहिए किसी भी कंपनी के फंडामेंटल। यदि हम उसको ट्रेड करते हैं और किसी कारण वो हमें उसे होल्ड करना पड़े अपने पोर्टफोलियो में, तो एटलीस्ट कोई बेकार चीज़ हम ना रखें अपने पोर्टफोलियो में, ये चीज़ हम ध्यान रखनी चाहिए। तो इसके लिए फंडामेंटल की कुछ चीज़ें आपको जरूर देखनी चाहिए, जैसे कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या बिजनेस है, सेल हो रही है नहीं, प्रॉफिट बना पा रही है या नहीं कंपनी, डेट कितना है और होल्डिंग किस किस की है। जहाँ प्रमोटर, जहाँ पे FIs DIs ये लोग होल्डिंग बनाते हैं, तो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे होल्डिंग बनाते हैं वो लोग काफ़ी सोच समझ के रिसर्च करके होल्डिंग बनाते हैं। तो वो चीज़ हम कंसीडर कर सकते हैं कि कंपनी में काफ़ी पॉजिटिव्स हैं और बाकी जो रिटर्न्स हैं वो भी हमें एक आइडिया देती हैं कि कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता लग सकती है। एक और स्टॉक यहाँ पे देखते हैं, इसका नाम है R System। 465 पर अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक आपको अप ट्रेंड में ही नजर आएगा यहाँ पे और लास्ट इसने जो हाई बनाया था 598.65 का। अप ट्रेंड का मतलब मेरा लॉन्ग ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा। और ये जो इसने हाई बनाया था लगभग दिसंबर में बनाया था, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो हमें एक आइडिया देगा कि स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, रिसेंट हाई पर कहाँ है इसका रिसेंट हाई। और नीचे साइड में आप देखेंगे तो चार्ट में हम एक बार भी देखने में पता लग जाता है कि कौन सा जोन है जहाँ से बार बार स्टॉक रिवर्स हो रहा है। तो ये जोन आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा। ये थोड़ा शिफ्ट भी होता रहता है विथ टाइम। तो जो लेटेस्ट आप देखेंगे यहाँ पे, ये वाले जोन पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या हुआ है, काफ़ी दिनों से ट्रेडिंग हो रही है लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे नहीं गिर रहा है। और आज की ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। एक रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल 4% की आज बनी हुई है। सपोर्ट लेवल पर इस तरह के यदि पैटर्न बनते हैं तो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है स्टॉक के लिए। यदि इसमें डिफरेंस देखें प्राइस में तो इसको हम थोड़ा काउंट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो लगभग 27% का है, यानी स्टॉक रिसेंट हाई से 27% करेक्ट होकर अभी हमें मिल रहा है। तो इसमें आप देखते हैं कुछ फंडामेंटल्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कंपनी का जो साइज है, जो मार्केट कैप है, लगभग 4,595 करोड़ का है, सॉरी 5,495 करोड़ का है। और करंट रेशियो इसका जो है, करंट रेशियो 1.73 जो पॉजिटिव है। स्टॉक का पी 39 है, इंडस्ट्री का पी 35 है, तो स्टॉक का पी थोड़ा सा ज़्यादा है। और ROC और ROE आप देखेंगे लगभग
4% और 26% के आसपास है। एक साल में 86% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने, और फ्री कैश फ्लो 193 करोड़ है, और डिविडेंड पे आउट इसमें ठीक ठाक दिख रहा है, 1.46% है। इसमें एफ की होल्डिंग 0.25% और डी की होल्डिंग 0.78%, लेकिन एफ और डी की होल्डिंग इसमें थोड़ा सा कम है। और जहाँ तक सेल ग्रोथ की बात करें तो 11% और प्रॉफिट ग्रोथ 0.45%। तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे थोड़ा कंसर्न है, जो काफ़ी कम है। सेल ग्रोथ 11% है, उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव में ये अच्छी बात है। यहाँ पे नेगेटिव में इसमें काफ़ी कम चीज़ें, डेट 131 करोड़ का है, और जबकि इसके बाद फ्री कैश फ्लो 193 करोड़ है। तो डेट से आप देखेंगे जो इसके पास पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसको डेट को चुकाने के लिए, इंटरेस्ट चुकाने के लिए या डिविडेंड के लिए यूज़ करती है कंपनी। और इसके प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो कंपनी ने जो 22.4% का CAGR दिया है, CAGR लास्ट 5 ईयर्स में, और गुड रिटर्न ऑन इक्विटी जो ROE हम पढ़ते हैं वो है, इसने लगभग 27% दे रखा है, जो काफ़ी ठीक है लास्ट 3 ईयर्स में। और डिविडेंड पे आउट लगभग 53.4% ये दे रही है यहाँ पे। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर रिड्यूस फ्रॉम 35 टू ये डेज। तो ये कई सारे इसमें इसके प्रोज हैं कंपनी के। फंडामेंटली भी उतना भी खराब कंपनी नहीं है, कई सारे पॉजिटिव इसमें आपको नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम जब भी स्टॉक एनालाइज करते हैं, किसी भी स्टॉक को देखते हैं, तो हम थोड़ा सा शेफ रहते हैं इसमें, और जो भी हम डिसीजन लेते हैं हमारे डिसीजन में एक कॉन्फिडेंस रहता है। कई बार क्या होता है, हम केवल टेक्निकल देखते ही ट्रेड लेते हैं और टेक्निकल के बेस पर ही सारा कुछ करते हैं। यदि आपका जो व्यू है ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म का मतलब है कि कुछ हफ्ते से लेके एक आध महीने तक आप जिसे देख सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, या गलती हो जाती है, भूल जाते हैं, या जंप कर जाता है स्टॉप लॉस, और किसी भी रीज़न से हमको स्टॉक होल्ड करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हमारा फंडामेंटल काम आता है। यदि हमारा फंडामेंटल अच्छा है तो हम बिना किसी टेंशन के हम स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, और उसमें बने रह सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटल यदि अच्छे हैं कंपनी के, तो शॉर्ट टर्म के प्राइस में जो करेक्शन होते हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। यदि फंडामेंटली ख़राब है कंपनी की, कोई सेल नहीं हो रही है, और कंपनी में कुछ डेट है खूब सारा, कई सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत की बात होती है। तो दोनों तरह से हम किसी स्टॉक को देखेंगे, टेक्निकली एंड फंडामेंटली, तो हमारे जो भी डिसीजन होते हैं होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।